हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? सबसे पहले हम आपको अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम है प्रशांत कुमार। मैं भागलपुर से, बिहार से बिलोंग करता हूं। मैं पिछले 8 से 10 सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूं और मैं अभी मेरा ये प्राइमरी बिजनेस है। और इसके साथ साथ हम एजुकेशन का भी काम प्लान किए हैं, जो कि अभी आप लोगों को सिखाने का काम करने का हम एक नया काम स्टार्ट किए। मेरा जर्नी बहुत ही क्रिटिकल तरीके से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे चीज़ों को हम लोगों ने समझा। और उस समय मेरे तरह आपके पास, जैसे आज आपके पास हम हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उस समय शायद मेरे पास कोई लोग नहीं था जो कि हमको सब चीज गाइड कर सके। तो जर्नी का स्टार्ट हुआ 14-15 में, ठीक है ना। तो हम लोग उस समय इक्विटीज करते थे। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी की तरह सुनना है और ध्यान रखना है। हम जो बताना चाह रहे हैं आप लोग सिर्फ सुनिए, ठीक है। फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो 14-15 से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। वो भी मेरे एक फ्रेंड के पापा थे, वो कुछ कुछ किया करते थे, तो हमको उनको देख के इंस्पिरेशन आया कि हम लोगों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उस समय ज़ीरोधा बोल के एक ब्रोकर हुआ करता था, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। उस पर हम लोगों ने डीमैट अकाउंट बनाया और उसके बाद हम लोगों ने इक्विटीज़ खरीदी। क्योंकि उस समय शेयर मार्केट का मतलब क्या है ना, मैक्सिमम लोगों को अभी भी शायद वही पता होगा। और बहुत लोगों के मन में एक मिथ है कि इतना पैसा कैसे बनता है, जो भी हम आपके सामने शो करेंगे। तो क्या है ना कि प्रोसेस हर चीज का होता है, ठीक है ना। अब मान के चलिए कि एक कोई भी मोटरसाइकिल बनाने में या किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने में बहुत साल लग जाता है, लेकिन जब उसका एक प्रोटोटाइप बन जाता है ना, तो उसके बाद चीजें आसान हो जाती है। फिर हजारों की संख्या में क्या होता है कि हर घंटे बनता है, ऐसा सभी लोगों को पता है शायद, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या किए ना, हम लोग फिर धीरे धीरे इक्विटीज, टाटा मोटर्स और भी बहुत सारा कंपनी था, ब्रिटानिया और भी मतलब बहुत सारे कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हम लोग उसमें खरीद लेते थे। जब वो उसका प्राइस बढ़ता था तो हम लोगों को प्रॉफिट हो जाता था, और बहुत प्रॉफिट नहीं होता था, ठीक ठाक प्रॉफिट होता था, लेकिन उस प्राइस के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता था वहां पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन जब वो नीचे आता था तो उसमें हम लोगों को लॉसेस होने लगता था। अब बहुत नीचे आ गया तो हम लोगों को रुकना पड़ जाता था, क्योंकि कैपिटल तो हम लोगों के पास फिक्स होता था। किसी के पास भी किसी भी व्यापार को करने के लिए एक पूंजी फिक्स रहता है कि हमको भाई 10 रुपया से काम करना है कि 10,000 से काम करना है कि 10 लाख से काम करना है। अगर आपका पूरा कैपिटल अगर ब्लॉक है तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉक मार्केट में, जो कि कल हम लोगों के साथ हुआ और आज आप लोग उसको हमको बताए भी कि टाइम का वैल्यू, तो टाइम का वैल्यू बहुत है, ठीक है ना, आपका भी और हमारा भी। और कल चलिए अब मेरा एक हम आपको ये दिखाते हैं कि पहले हम लोगों का जो सबसे बड़ा मेरा लॉस हुआ था, एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अभी। चलिए, मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ था एक दिन का 76,05,782 रुपया, सिंगल डे का लॉस हुआ था। लेकिन इसमें गलती मेरी थी। हम मार्केट को ब्लेम करते रहे बच्चे की तरह, ठीक है, लेकिन गलती मेरी थी। उसके बाद मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ था 62 लाख का एक हफ्ते में। उसके बाद हम शायद कवर किए थे, उसी यूएस ऑयल से ही कवर किए थे हम। 62 लाख का मेरा प्रॉफिट था। उसके बाद नेट प्रॉफिट का कैपिटल मेरा 2,23,797 रुपया के आसपास उस समय का हो गया था। मतलब हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या डिजास्टर होता है और क्या प्रॉफिट होता है। और हम आप लोगों को आज लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक एक चीजों को लोगों को प्रूव करना पड़ता है। घर में भी आपको अपने मम्मी पापा को प्रूव करना पड़ता है, स्कूल में भी आपको अपने टीचर को प्रूव करना पड़ता है, रियल लाइफ में सबको प्रूव करना पड़ता है। तो हमको भी लगता है कि बिना प्रूफ दिए, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं कर सकता है, सबको फ्रॉड लगता है, जरूरी है। जैसे देखिए, शुभेंदु साची जी हमारे साथ सीख रहे थे, अभी शायद ये इंटर्नशिप हमारे साथ कर रहे हैं। तो इनका एक दिन का छोटा सा प्रॉफिट है, ये इंटर्नशिप वाला प्रॉफिट है। ये हमारे साथ जितने लोग आए हुए थे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, 32,857 का प्रॉफिट है। फिर उसके बाद छोटा छोटा प्रॉफिट है 32,000, 3800, 6500। फिर एमसीएक्स का कुछ है, कुछ मारुति का ट्रेड लिया गया है। तो ये हमारा क्या है ना कि एडवांस सेशन के बाद का जो हमारा इंटर्नशिप होता है, तो आपका कहना, आप सोचना ये होगा यहाँ पे लाया किस लिए गया है, बताया कुछ और जा रहा है और इंटर्नशिप कराया जा रहा है ना। तो हमारे साथ आने का मकसद आप लोगों का यही है कि आपको 200, 500, 1000, 2000 कैसे कमाना है। सही बोल रहे हैं गलत? आप लोग एक साइड इनकम करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम आपको अभी यही बताएंगे कि आप इसको एज ए साइड इनकम ही लेके चलें, कोई प्राइमरी इनकम लेके ना चलें, ठीक है। इंटर्नशिप वाला आपको दिखा दिए कि हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप करने से क्या फायदा? इंटर्नशिप करने से फायदा ये है, जबकि बेसिक का भी आप हमारे साथ क्लास ले रहे हैं,
तो बेसिक क्लास में भी हम आपको सर्टिफाइड करेंगे, ISO सर्टिफिकेट देंगे कि आपने ग्रो करो में आके बेसिक एजुकेशन लिया है। उसके बाद जब आप एडवांस क्लासेस लेंगे तो उसके बाद हम आपको एडवांस आपने हमारे यहाँ सीखा है इसका हम आपको ISO सर्टिफिकेट के साथ सर्टिफाइड करेंगे। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में या फाइनेंशियल जगह में आपको वो काम में आएगा। या अगर हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको काम चाहिए तो हम लोग ग्रो करो आपको काम देने का भी काम करेगी। आर्या कुमारी हमारे साथ सीख रही थी जिनका 2095 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। जैसे गुरजीत कौर कटिहार से हैं, इनका भी जैसे कि ये सीखने के दौरान उनको छोटा छोटा पहले हम लोग काम कराते हैं। एक बार में कोई भी काम नहीं होता है, छोटा छोटा लॉट लेके हम लोग पहले प्रैक्टिस सेशन कराते हैं। 5 दिन का हम लोगों का क्लास रहता है, फिर 10 दिन का हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन रहता है। यहाँ तक आप लोगों को बताया गया था यहाँ आने से पहले? चलिए, हो सकता है कई लोगों को बताया गया होगा, कई लोगों को बताया नहीं गया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब यहाँ पर से सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम अपना चार्ट आपको ले आते हैं सामने में। अच्छा, डीमेट अकाउंट कौन सा यूज करते हैं? डीमेट अकाउंट हम मोतीलाल ओसवाल का यूज करते हैं। मोतीलाल ओसवाल है एक ब्रोकर, इंडिया के सबसे पुराने ब्रोकरों में नाम आता है, गूगल आप करिएगा तो हम उसी का यूज करते हैं। उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं और प्रैक्टिस करने के लिए हम धन यूज करते हैं। एज ए प्रैक्टिस हम आज भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं हो सकता है। पहले हम लोग क्या है ना, एक चीज समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में 80% का काम साइकोलॉजिकल होता है, मतलब आपके माइंड का काम होता है, ठीक है। और 20% टेक्निकल होता है, ओनली 20% टेक्निकल होता है। टेक्निकल मतलब जो कि आप ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जो ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जो भी टेक्निकल जैसे कैंडल स्टिक है। तो सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, सभी आज के डेट में सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, सबके घर में फैन है, जो कि कल भी हम एक बार बताए थे। इस चीज को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई लोग नहीं सुने होंगे, नहीं जाने होंगे। तो किनके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ये बहुत बेतुका सवाल है, लेकिन अभी हम कर रहे हैं। सब लोग थम्स अप देके बता सकते हैं कि किनके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है। वेरी गुड, सभी लोगों के घर में है, बहुत खुशी की बात है। तो सभी के घर में फैन भी होगा, ठीक है ना। तो आपके घर में एक बोर्ड में बहुत सारा स्विच रहता है और आपको अपने रूम का फैन चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? आदित्य कुमार जी बताइए। स्विच ऑन करना पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा स्विच ऑन करते हैं आप? 10 स्विच में से कोई एक ऐसा स्विच ऑन करते हैं ना, आप सीधा जाते हैं उसको दबा देते हैं। वही मेरा कहने का मतलब वही है कि वो आपको पहले से पता रहता है कि वही दबाएंगे तो फैन चलेगा, है ना। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट भी काम करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सही जगह पे सही प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, कोई भी स्टॉक परचेज करेंगे, तो वहां से फैन चलेगा, वहां से पंखा घूमेगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग उस जगह पे जाके खरीदते हैं जहां पर पंखा चलता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हर स्विच को बार बार जाके चेक कर रहे हैं बिना नॉलेज के। अभी तक यही हो रहा है, जो करते होंगे उनके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कभी भी मार्केट के साथ और किसी भी चीज के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। कल हम लोगों ने सेशन लेने का कोशिश किया, लेकिन सेशन हम लोगों का सफल नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कोई जबरदस्ती की? हम लोगों ने कोई जबरदस्ती नहीं की। हम लोगों ने कल एक नोटिफिकेशन डाला और बंद कर दिया कि आज नहीं करेंगे। तो ये चीज हम लोग को भी मार्केट में आने से पहले ये चीज तय करना पड़ेगा कि अगर हम जीत जाते हैं तो भी घर जाएंगे, अगर हम हार जाते हैं तो भी हम बंद करके घर जाएंगे। हम बैठे नहीं रहेंगे। अगर आप बैठे रहेंगे तो सामने वाला आपसे सारा पैसा लेके चला जाएगा। अच्छा, हमारे साथ अभी 70 लोग जुड़े हुए हैं। 70 लोगों में से कौन कौन लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं या थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं? किसमें कर रहे थे आप? तुषार जी, वेरी गुड। बिट्टू कुमार जी, वेरी गुड। बहुत पहले सर हम यूज किए थे, मेरा अकाउंट बना हुआ, लेकिन आज तक खेले नहीं थे सर। अच्छा, ठीक है। तो वो अकाउंट आपको कौन बनवाया था, कैसे बनाया, क्यों बनाया, फिर क्या मतलब वो करने का? उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बस दोस्त लोग मेरा ग्रो करो ऐप डाउनलोड करके सारा सबमिट किया था, तो हम लोग भी कर दिए थे। अच्छा, लेकिन फिर बाद में बताया जब इसको समझोगे नहीं तो लॉस में जाओगे, फिर मैंने बंद कर दिया और अभी तक वो ऐप मेरे पास अवेलेबल है। चलिए, अच्छी बात है। पैसे इन्वेस्ट नहीं किया सर। अच्छा, अच्छी बात है। देखिए, मार्केट का जो है ना, दो बताया था एक बार लत लग जाएगा तो फंस जाओगे, सीख लो उसके बाद करते रहो। नहीं, लत लगना और लत नहीं लगना ये तो आपका माइंडसेट का बात है, ठीक है ना, है ना। ये आपका माइंडसेट का बात है। और जहाँ तक बात है लत की, तो लत कुछ नहीं होता है। वो आप जिस तरीके से सोचेंगे उस तरीके से काम होगा। बिट्टू कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? वही
ही बोल रहे थे सर। अच्छा, आप ही बोल रहे थे, चलिए सीख लो उसके बाद इन्वेस्ट करना। चलिए ठीक है। हम आप लोगों को मोटा मोटा बता दिए कि हम लोगों का एक दिन का बेसिक सेशन है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग, अगर आपको ये बेसिक सेशन अच्छा लगता है तब आप लोग एडवांस सेशन में आइएगा, अच्छा नहीं लगता है तो फिर हर संडे हम लोग अपना बेसिक सेशन करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के साथ, क्योंकि हम आपको कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं, ना अभी दे रहे हैं ना आगे देंगे। हम हर संडे आपके सामने लाइव आके बात करेंगे, हर दिन अलग बात करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं हम सीख सकते हैं, इनके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छे मेंटर हैं, तभी आप लोग हम लोग एडवांस ग्रुप में आएंगे। क्लियर है सभी लोगों को? कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, जी सर। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम लोगों ने अपना लॉसेस दिखा दिया, बड़ा लॉसेस दिखा दिया, बड़ा प्रॉफिट भी दिखा दिया, प्रैक्टिस सेशन भी दिखा दिया, इंटर्नशिप सेशन भी दिखा दिया, ठीक है। और एक सिंपल नॉलेज का बात अब हम करते हैं। एक एग्जांपल है, ठीक है। गन्ना कौन कौन देखे हैं? गन्ना जी सर देखे। गन्ना देखे हैं, ठीक है। तो गन्ना खाए भी हैं, वेरी गुड। तो उसका जूस कौन कौन पिए हैं? पिए हैं, चलिए ठीक है। तो गन्ना का जूस जो आप देखते हैं, जो रोड पे जो मशीन लग में डालता है, तो वो पहले क्या करता है? क्या करता है? पहले गन्ने को छीला जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? हाँ, पहले छीला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया जाता है कि नीचे के उसके जड़ को काट दिया जाता है, फिर ऊपर के झाड़ को काट दिया जाता है, और बीच का जो पोर्शन होता है जिसमें कि टेस्ट होता है ना, उस पोर्शन को उसके अंदर में डाला जाता है ताकि स्वाद अच्छा है ना। और अगर ऐसा होगा कि नहीं भाई हमको पूरा सीधा लाना है, मतलब खेत से लेके आना है और सीधा डाल देना है, तो क्या होगा? टेस्ट अच्छा आएगा? नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है ना कि मार्केट में भी हमको उतना ही एरिया पे कवर करना है, उतना ही प्रॉफिट लेके कवर करना है जहां पे हमको टेस्ट आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए हम लोग अब जो है ना, जो बेसिक बातें हैं उस पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। एनएससी के बारे में कोई जानते हैं? वेरी गुड। कौन जानते हैं? जो भी जानते हैं एक बार हैंड रेस करके बताइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड। बीएससी के बारे में कौन कौन जानते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेबी के बारे में कौन कौन जानते हैं? सेबी के बारे में जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वेरी गुड। एफआईआईज के बारे में कौन कौन जानते हैं? डीआईआईज के बारे में कौन कौन जानते हैं? बाइंग के बारे में कौन कौन जानते हैं? सेलिंग के बारे में कौन कौन जानते हैं? ट्रेडिंग के बारे में कौन कौन जानते हैं? बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है ना। क्या काम है, बेकार काम है यार, इससे बढ़िया है कि खाली करो निकलो, यही सब सोच रहे होंगे ना। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स हम चीजों को करेंगे नहीं। किताबें बहुत सारी हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे सिर्फ ज्ञान के लिए, क्योंकि जी बिल्कुल बताइए। जो भी यहाँ पे, सबसे पहले मेरा नाम है मोहित और मैं ब्रोकरों के साथ में लगभग 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और प्रशांत जी को काफी पहले से भी हम जान रहे हैं, इनके जो काम करने का तरीका था। और जब पहला इन्होंने जब अपना स्टॉक मार्केट के बारे में जो पहला रील्स जब ये फेसबुक पे डाले थे ना, तो उसी दिन से हम ज्वाइन किए हैं। बाय प्रोफेशन हम इंटीरियर डिजाइनर हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में पहले से भी थोड़ा बहुत जानकारी था, लेकिन एक सही आदमी हमको कभी कोई मेंटर नहीं मिला। और जिस दिन से हम प्रशांत जी के साथ में जुड़े हैं, तो पहला कैपिटल मेरा 5,000 से स्टार्ट किए थे और आज डिबेट में करीबन 30 लाख से ऊपर का मेरा कैपिटल है और काम कर रहे हैं इनके साथ में। तो इसलिए क्लास को एकदम सीरियसली लेकर के चलना है और जो भी चीज बताएंगे वो समझ लीजिए कि आपको वही चीज बता रहे हैं जो अपने जीवन काल में मार्केटिंग के बारे में जो भी इन्होंने जाना है, जिस भी फंडा से ये प्रॉफिट कर रहे हैं, वो सारा चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आए। और चलिए मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। हमको जानकारी भी है आपके बारे में, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं।
आप अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एनएससी से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा स्टोरी टेलर लगेगा लेकिन सुनिएगा ध्यान से, हम लास्ट में पूछेंगे, जो अच्छा जवाब देंगे उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, अब आप लोग चुप हो जाइए प्लीज। ठीक है, एनएससी का मतलब हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और 27 नवंबर 1992 में वहां पे काम स्टार्ट हुआ था। 27 नवंबर 1992, ये जनरल नॉलेज की बात है। आप मार्केट का काम कर रहे हैं, आपको मार्केट का कम से कम कब ओरिजिन हुआ है, एनएससी का ओरिजिन कब हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बहुत छोटा सवाल है, क्योंकि आपके घर में, सभी के घर में, सबके घर में छत होगा। किनके किनके घर में छत है बताइए। वेरी गुड, बढ़िया से थम्स अप देके बताइए किनके किनके घर में छत है। ठीक है, और छत पे आप लोग क्या चीज से जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, किस चीज से हैं? सीढ़ी से चढ़ते हैं, सीढ़ी के द्वारा चढ़ते हैं। बहुत सुंदर, हम लोग तो सीढ़ी से चढ़ते हैं। तो कोई एक आदमी बताइए कि जिस सीढ़ी से चढ़ते हैं वो कितना सीढ़ी है उसमें। सब अपने घर में रोज सीढ़ी पे चढ़ते हैं, पता है किन्हीं को कि अपने घर का सीढ़ी, चलिए किन पक्का याद है? चलिए 22 स्टेप है, मतलब 72 लोगों में कितने लोगों को। देखिए सीरियस बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। गॉसिप करेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। हम आपको टू द पॉइंट समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, 72 लोगों में 5 लोगों को पता है कि मेरे घर में 22 या 15 सीढ़ी है। ठीक है, बाकी लोगों को पता है, जिन सीढ़ी पे रोज चढ़ते हैं उनको पता है कि कितना सीढ़ी है। सीरियसली बताइएगा, ईमान से। लेकिन हमको मेरे सीढ़ी का पता नहीं है, हम ही गलत हो गए यहाँ पे। चलिए ठीक है, अभिषेक जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। चलिए ठीक है, आप लोग काउंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा हो गया, हम समझ गए आपके साथ 22 सीढ़ी है। अब रहने दीजिए, अब हम दूसरा बात करते हैं। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, महाराष्ट्र में। 27 नवंबर 1992 में वो ओरिजिन हुआ था। उसमें इंडाइसिस जो है निफ्टी 50 है, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी बैंक है, एक्सेट्रा बहुत सारे और भी चीज है। दिसंबर 2024 तक का जो मेरे पास डेटा है, दिसंबर 2024 तक में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2671 कंपनियां लिस्टेड है। 2671 कंपनी, आप लोग नोट करिए, हम लास्ट में पूछेंगे। ठीक है, और जिनको ठीक नहीं लग रहा है वो चार्जबैक कर सकते हैं और ग्रुप छोड़ सकते, मतलब यहाँ से भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहता ना, जो रहेंगे वही पाएंगे, जो जाएंगे वो खो जाएंगे, कोई बात नहीं है। हम देने आए हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी क्या है ना, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3-4 लोग ही होता है, सब लोग विनर नहीं होते हैं, लूजर भी होते हैं। तो आप लोगों को बुरा लगना चाहिए मेरा बात। मेरा कहने का मतलब ये है ना, क्लास में जो जिस क्लास में आप पढ़ते थे उस क्लास में टॉप या फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना 2-4 लोग ही करता था, बाकी लोग या तो पास करते थे या तो एवरेज रहते थे। ठीक है ना। फिर से हम आपको बता देते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में महाराष्ट्र में स्थित है। 27 नवंबर 1992 को वो वहां से स्टार्ट हुआ था। इंडाइसिस है निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप और बैंक निफ्टी। बीच में कोई नहीं बोलिए, सुनिए एक बार प्लीज, डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर ऐसे भी हम नहीं कर पाएंगे। फिर एक बार आप लोग सुनिए, सबको मौका मिलेगा लास्ट में। ठीक है, नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी दिसंबर 2024 तक में 2671 कंपनीज उसमें लिस्टेड हैं थी। मतलब अभी हम लोग 2026 में है, तो वो फ्रेश डेटा भी मेरे पास में यहाँ पे नहीं है इस बुक में, तो हम उस समय तक का बता रहे हैं। उस समय तक का मार्केट कैप था 438 लाख करोड़, 438 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। और एनएससी का वेबसाइट है www.nscindia.com। ठीक है, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है तो थम्स अप दें बिना किसी कोई बात किए। सब जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो नोट करें। हम लोग आ जाते हैं अब बीएससी पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 9 जुलाई 1875 में काम शुरू हुआ था। मतलब कि 150 साल हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लगभग। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो इंडाइसिस है वो सेंसेक्स है, बीएससी 100 है, बीएससी 500 है, एक्सेट्रा।
सभी लोग अपना प्लीज माइक ऑफ कर लें, ठीक है। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनियां उसमें है 5,647 कंपनियां हैं लिस्टेड। दिसंबर 2024 तक का डेटा है, वो हम आपको बता रहे हैं। 461 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, सब नोट करिए, लास्ट में पूछेंगे हम। और उसका वेबसाइट है www.bscindia.com। यहां तक सभी लोगों को आई होप क्लियर होना चाहिए, सुन लिए होंगे तो थम्स अप देके बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अब हम लोग सेबी का बात कर रहे थे, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 9 जुलाई 1875 में स्टार्ट हुआ था। 9 जुलाई 1875 में स्टार्ट हुआ था, जो कि मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। उसके इंडाइसिस हैं सेंसेक्स, BSE 100, BSE 500 एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी दिसंबर 2024 तक का डेटा है 5,647 कंपनी उसमें लिस्टेड है। मार्केट कैप है 461 लाख करोड़। वेबसाइट है www.bscindia.com। क्लियर है यहां तक? एक्चुअली आप लोगों को ये पूरा PDF ही मिल जाएगा, डोंट वरी संजय जी, ठीक है ना। आपको ये हम पूरा PDF ही शेयर कर देंगे, क्योंकि बोर्ड में लिखने के बावजूद भी काम नहीं होगा, हम समझ पा रहे हैं आपका दुख। लेकिन जो ये चीज हम जिस चीज को हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को, सेशन के बाद ये जरूर से जरूर आपको दे देंगे। आपको एडवांस में आना हो या ना आना हो, ये आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अपना भी स्पीड बढ़ाइए आप। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काम करिएगा, धीरे धीरे रहिएगा तो मार्केट है आगे निकल जाएगा, पीछे ही छूट जाइएगा, है ना। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेबी के बारे में। सेबी के बारे में हम लोगों ने बात किया। सेबी का मतलब होता है, जैसे कि मोहित जी ने बताया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका भी लोकेशन मुंबई के महाराष्ट्र में है, और इसका ओरिजिन 30 जनवरी 1992 में हुआ था, ठीक है। लगभग 33-34 साल के आसपास इसका उम्र हो गया सेबी का। ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये सारा सर्कुलर इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ये सारे कंपनी आते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? और सेबी का वेबसाइट है www.sebi.government.gov.in, www.sebi.gov.in। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया FIIs, DIIs उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में उतरने से पहले आपको उसका बहुत सारा बेसिक चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है हम लोग एडवांस क्लास तक हम लोगों का सफर चले, हो सकता है हम लोगों का सफर इंटर्नशिप तक चले, ये तो समय बताएगा। लेकिन उस समय के समय तक अगर हम कोई बात कहेंगे किसी को कि FIIs ने 4,000 करोड़ रुपया बेच दिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि FII सारा था क्या, है ना। सेबी का ये न्यूज आ गया तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि सेबी है क्या, है ना। NSE में आज इतना IPO आ गया, इतना कंपनी लिस्ट हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा NSE है क्या। तो हमको वो बताना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक भाई साहब ने बताया कि एक दोस्त ने बोला और हम ग्रो ऐप डाउनलोड कर लिए, लेकिन वो डरा दिया कि इसमें लॉस हो जाएगा, तो हम छोड़ दिए क्योंकि हमको पता नहीं था। बहुत अच्छा काम किया, बहुत सुंदर, ठीक है ना। कभी भी जिस चीज के बारे में पता नहीं है, जिस चीज में आपकी मास्टरी नहीं है, वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 15 दिन में ये कौन सा जादू लेके आए हैं भाई, कि 15 दिन में ये कौन सा कमाल दिखा देंगे। यहाँ तो इतना सालों से लोग सीख नहीं पाया है, और खुद ही बोल रहे हैं कि हम 8-10 साल से कर रहे थे, इनको 10 साल लग गया, तो हमको 15 दिन में कैसे बता देंगे। ये सवाल आ रहा होगा आप लोग के मन में, बताइए। आ रहा है, पता है। तो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि हम कोई स्कैम करने आए हैं आप लोगों के साथ? नहीं सर, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, मतलब हम बता रहे हैं ना। देखिए मेरे पास क्या है ना, मेरे पास लगभग 100 से ज्यादा नोटबुक होगा, ठीक है ना। उससे भी बहुत सारा मेरा मेहनत है इतना साल का। तो हम क्या है ना कि हम आपको वो परोसेंगे एक छोटे से पतीले में या एक छोटे से थाली में, जो कि आपको तुरंत खाने मिल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ तक आने में जमीन के खरीदारी से लेके, खुदाई से लेके, बीज बोने से लेके, सिंचाई से लेके, धूप पानी से लेके सब झेले हम। इसीलिए हम आपको सबसे पहले यही दिखाए, क्योंकि सब लोग अपने बारे में सिर्फ अच्छा बात बोलता है। हमने बहुत लॉस खाया, बहुत लॉस खाया, बिना लॉस खाए यहाँ तक नहीं आए। और हम ऐसा काम क्यों करना चाहते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा, ये भी एक सवाल होगा कि भाई इसको जब पैसा इतना है तो ये काम ये क्यों करना चाहता है। इसलिए करना चाहते हैं ना, क्योंकि मैंने भी बहुत अपना डार्क फेस देखा है। और आज के
आज के दौर में मेरे पास 25-30 लोग काम कर रहे हैं और उन लोगों के साथ जो लोग पहले हमारे साथ आए हैं, ठीक है ना, तो वो लोग क्या स्ट्रगल है लाइफ में और अभी भी कितना दिक्कत है जिंदगी जीने में, सब चीज चलाने में बहुत मुश्किल है। तो एक पैसिव इनकम आपको जनरेट करने के बारे में कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए। कोई लोग ड्राइविंग सीख लेते हैं, कोई लोग LIC का काम कर लेते हैं, अपने साथ के साथ कुछ ना कुछ और काम कर लेते हैं, कोई टीचिंग का काम कर लेते हैं। ठीक है, आपका टाइम कितना जाता है और सिक्योरिटी है उसमें कि आपको अर्निंग होगा ही? सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप MBA भी कर लेंगे, आप UPSC भी क्रैक कर लेंगे, ठीक है ना। UPSC क्रैक करने के बाद तो चलिए आपको नौकरी हो ही जाएगा, बढ़िया नौकरी हो जाएगा, लेकिन एक MBA करने के बाद क्या गारंटी है कि आपको 50,000 रुपया का नौकरी मिल सकता है या 25,000 का? गारंटी कुछ भी नहीं है। हम लोग कोविड जैसे महामारी से गुजरे हैं, है ना। 2019-20 में जो कोविड की स्थिति आई थी, सब चीज बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। सभी लोगों को याद होगा वो मंजर, कई लोगों ने अपने कितने लोगों को खो दिया, ठीक है ना। उसके बावजूद सब चीज, सारा चीज बंद होने के बावजूद मार्केट बंद हुआ। तो ये एक ऐसा रास्ता है ना कि इसका ये समुंदर है। समुंदर कभी खत्म हो सकता है? बताइए, समंदर कभी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी बंद हो जाएगा, आपका बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप करेंगे वो कभी ना कभी फेल कर सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज है फेल होने का। आप अपने बिजनेस में 2 लाख 5 लाख रुपया लगाएंगे और उसका गारंटी नहीं है कि आप 5,000 रुपया उससे कमा पाएंगे। और सबसे बड़ा गारंटी ये नहीं है कि अगर आप 5 लाख रुपया उसमें डाइल्यूट कर दिए, ठीक है, तो 5 लाख रुपया का जरूरत आपको पड़ेगा तो आप उससे वापस निकाल पाएंगे एक बार में? बताइए, ऐसा कोई बिजनेस है इसके अलावा? ये सिर्फ हम आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, ठीक है ना। आप एक मेडिकल स्टोर खोलिएगा या आप कोई राशन का दुकान खोलिएगा या कोई भी बढ़िया बिजनेस करिएगा, 10-20 लाख रुपए लगा के, मान के चलिए, उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट आएगा, बिजली का बिल का कॉस्ट आएगा, आपके स्टाफ का खर्चा आएगा, एक बहुत सारा खर्चा है जो फिक्स एक्सपेंस होगा, ठीक है ना। वो आपका मार्केट चले, दुकान में बिक्री हो नहीं हो, वो आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और अगर वो पैसा आपका बैंक से लिया हुआ है तो 1% का इंटरेस्ट भी आपको लगना है। सही बोल रहे हैं हम? और बावजूद उसके कि अगर आप 20 लाख रुपया या 10 लाख रुपया लगाए हैं और आपको कभी मन होता है कि हमको अब क्या अगले महीने से ये धंधा नहीं करना है, हमको शिफ्ट करना है, दूसरा काम करेंगे, क्या आपको 20 लाख रुपया उस धंधा को आप बंद करके तुरंत हासिल कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते हैं ना। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक आदमी अब एक टोटो भी खरीदता है ना, एक कार भी, स्कॉर्पियो भी खरीद पे रेंट पे करता है ना, तो 20 लाख रुपया लगाता है स्कॉर्पियो में या 15 लाख रुपया लगाता है और 1500 रुपया का गारंटी नहीं है उसका। ठीक बोल रहे हैं कि गलत? बताइए। 1500 रुपया गारंटी है कि उसको रोज उसको भाड़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा। और हम किसी को नहीं बोलते हैं कि भैया आप 15 लाख लगाओ या 1 लाख लगाओ या 5 लाख रुपया लगाओ, कभी नहीं। किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं और भविष्य में जो लोग भी जुड़ेंगे, हम कभी किसी को नहीं बोलते हैं कि आप बहुत पैसा खर्चा करिए और कभी भी कोई उधारी लेके यहाँ पे आइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं FIIs पे। जो बोले थे उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये क्या है? ठीक सवाल है। पता है किन्हीं को FIIs के बारे में? FIIs का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होता है। इसका मतलब यही होता है कि जितने भी बाहर के, विदेश के लोग हैं, इंडिया के बाहर के लोग हैं, ठीक है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं FIIs, ठीक है। और हम लोग DIIs उसको बोलते हैं जो इंडिया में, मतलब डोमेस्टिक, मतलब इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर उसको बोलते हैं DIIs को। जो भारत देश के लोग हैं, जो भारत देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो DIIs में बोले जाते हैं। जो आपके बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उसको DIIs बोलते हैं। तो FIIs DIIs समझ गया। FIIs का मतलब F मतलब फॉरेनर और D मतलब हो गया आपका डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब अंडर इंडिया। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग जानेंगे बाइंग के बारे में, सेलिंग के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। बाइंग किसको कहते हैं, सेलिंग किसको कहते हैं, ट्रेडिंग किसको कहते हैं?